प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसके अंतर्गत क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद या अंतर कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमको आज बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो तीनों एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, इनमें विभेद करने की जो विधि है विक्टर मेयर विधि है, इसको अपने को देखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमको ये पता चल जाए कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल का मतलब है इसमें सिंगल बॉन्ड OH जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के साथ अगर दो कार्बन जुड़े हो तो द्वितीयक एल्कोहल, और सिंगल बॉन्ड OH जिस कार्बन से जुड़े हैं उस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं तो तृतीयक एल्कोहल। अब कार्बन के साथ जो बॉन्ड जुड़े हैं उसके आधार पर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। जैसे कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, या 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, इस तरह से हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एथिल एल्कोहल लिया, यहाँ CH3, यहाँ और ये इन जगह पर आप R भी ले सकते हैं। तो ये लिया हमने एथिल एल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये लिया हमने आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और CH3 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 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, ये हमने लिया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, मतलब तृतीयक एल्कोहल। तो इस तरह से आपको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के उदाहरण या इनके सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए। तो ये हमने क्या लिया, एथिल एल्कोहल, ये लिया हमने आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और ये हमने लिया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। हमको क्या करना है, जब आपको तीनों एल्कोहल दिए रहेंगे तो वो तो आपके लिए अज्ञात रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको 3 परख नलियों में 3 एल्कोहल दे दिए तो आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल है और कौन सा तृतीयक एल्कोहल है। इसका मतलब वो आपके लिए अज्ञात है। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, मान लीजिए 3 परख नलियां हमने ले ली, तो तीनों परख नलियों में क्रमशः हम क्या क्या डालेंगे। देखिए, एक तो क्रमशः, क्रम से डालना, ये क्रम याद रखना है। पहले हाइड्रोजन आयोडाइड, या इसकी जगह P+I2 भी आप ले सकते हो। तो क्रमशः क्या डालेंगे, अज्ञात एल्कोहल में हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI, उसके बाद डालेंगे सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, फिर उसके बाद HNO2 नाइट्रस अम्ल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये NaNO2 और HCl इनसे प्राप्त होता है HNO2 नाइट्रस अम्ल, और अंत में डालेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये चारों क्रम से डालने के बाद हम देखेंगे जो परख नलियों में या जो एल्कोहल आपको अज्ञात मिले हैं उनमें रंगों का परीक्षण या निरीक्षण करेंगे। अगर मान लीजिए किसी परख नली में ये चारों क्रमशः डालने के बाद अगर लाल रंग आ गया तो वो होगा प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मान लीजिए नीला रंग आता है तो होता है द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर किसी परख नली में कोई रंग नहीं आता है तो वो तृतीयक एल्कोहल होगा, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो ये इस तरह से ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण हम कर पाते हैं। तो क्या क्या मिलाना है क्रम से, HI AgNO2 HNO2 मतलब HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और NaOH। अब देखिए, तीनों एल्कोहलों के उदाहरण आपने समझ लिए थे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे HI। तो तीनों के साथ हम HI की क्रिया करते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH और यहाँ का H, तीनों में से H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देते -H2O, और जो OH निकल रहा है उसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, I जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। इसी के आधार पर इसका नाम लिख सकते हैं एथिल आयोडाइड। यहाँ पर भी क्या होगा, CH3
CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I। इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड। CH3 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 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड I, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। फिर हमको जो मिल गए इनके साथ क्रमशः मालूम है आपको, क्रमशः हम पहले HI फिर AgNO2, इस AgNO2 को मिलाते हैं तो यहाँ का Ag यहाँ के I के साथ, यहाँ का Ag यहाँ के I के साथ और यहाँ का Ag यहाँ के I के साथ माइनस AgI बनाकर बाहर निकल जाएगा। तो ये AgI को हम दिखा देते हैं माइनस AgI करके। और जहां पर आयोडीन है वहां पर क्या जुड़ेगा, NO2। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। यहां पर क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2। यहां मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2। इस तरह से हमको उत्पाद मिलेंगे। इसका नाम होगा नाइट्रोएथेन। इसका अगर हमको नाम लिखना है तो इसका नाम होगा, इसका अगर हम अंकन कर दे तो 1 2 3, तो ये सेकंड पोजीशन पे NO2 आएगा तो 2 नाइट्रो और 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, तो इसके लिए चेन चुनना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं या 1 2 3 ले सकते हैं। तो ये लिया हमने 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पे CH3 है, NO2 भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3 का नाम मेथिल का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है, तो 2 मेथिल 2 नाइट्रो और 3 कार्बन वाला एल्केन होगा प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल 2 नाइट्रो और 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन होगा। इस तरह से इनके नाम होंगे। तो इनके जो नाम है, ये नाम याद रखने की आप कोशिश करिएगा। अब हमको जो प्रोडक्ट मिले हैं इनकी क्रिया हम कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, जिसको इस तरह से लिखा जाता है HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O इसके साथ। तो ये देखिए क्रियात्मक समूह, इसके पास का कार्बन ये अल्फा है, ये बीटा होगा, इसके पास का कार्बन ये अल्फा और ये क्रियात्मक समूह के पास का कार्बन अल्फा होगा। अब ये नाइट्रस अम्ल जब क्रिया करेगा तो जो अल्फा कार्बन है उसके हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसके साथ क्रिया करेगा ऑक्सीजन और इस तरह से बनेगा माइनस H2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2, क्योंकि यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो तो निकल गए। अब यहाँ का ऑक्सीजन निकला तो ये जुड़ेगा इधर से, मतलब डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये जो है प्रोडक्ट, ये है हमारा नाइट्रोलिक अम्ल, ये है नाइट्रोलिक अम्ल। उसके बाद यहाँ पे अल्फा जो कार्बन है इसके साथ एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ से निकलेगा OH, क्योंकि जल बनाने के लिए H के साथ चाहिए OH। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो ऑक्सीजन बाहर निकाला, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो OH या HO H के साथ क्रिया करेगा और माइनस H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। और क्या बचेगा फिर यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2। यहाँ का हाइड्रोजन निकल चुका है, यहाँ का OH निकला तो अब ये इधर से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इसका नाम है स्यूडोनाइट्रॉल। सूडो यानी एक प्रकार से आभासी नाइट्रॉल। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी। तो हम लिखेंगे कोई क्रिया नहीं या कोई अभिक्रिया नहीं। और अंत में जब हम NaOH को मिलाएंगे तो अब यहाँ अभिक्रिया लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रंगों का परीक्षण हमको करना है। तो जब नाइट्रोलिक अम्ल में हम NaOH मिलाते हैं तो NaOH के मिलाने के बाद नाइट्रोलिक अम्ल के साथ NaOH क्रिया करके हम जो भी प्रोडक्ट बनाएगा हमको उसको नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ हमको यहाँ रंग देखना है। अगर मान लीजिए लाल रंग आता है, इसका मतलब हमने जो अल्कोहल लिया था
वो हमारा होगा प्राथमिक अल्कोहल। अगर मान लीजिए NaOH मिलाने के बाद, NaOH को मिलाने के बाद अगर नीला रंग आता है, नीला रंग आता है तो इसका मतलब वो होगा द्वितीयक अल्कोहल। और अगर कोई रंग नहीं आता है, कोई रंग नहीं आता है तो वो होगा हमारा तृतीयक अल्कोहल। इस तरह से जो अज्ञात अल्कोहल हमको दिए रहेंगे उन अज्ञात अल्कोहलों से हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल पहचान सकते विक्टर मेयर विधि के द्वारा। लेकिन जब अल्कोहल हमको तीनों दिए रहेंगे तो वो हमारे लिए अज्ञात रहेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन सा है वो नहीं मालूम रहेगा। लेकिन जब आप क्रम से HI, AgNO2, HNO2 और NaOH को अगर मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर रंगों को देखते हैं, लाल रंग आता है तो प्राथमिक अल्कोहल, नीला रंग आता है तो द्वितीयक अल्कोहल और कोई रंग नहीं आता है तो तृतीयक अल्कोहल। इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सबको तैयार अच्छे से कर लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।